स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरदा हादसे पर हमारा ये खास कार्यक्रम बारूदी मौत का सौदागर। मध्य प्रदेश में हरदा के पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट ने 12 लोगों की जान ले ली, जबकि 200 से ज्यादा लोग हरदा, भोपाल, इंदौर और आसपास के जिलों में अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। मंगलवार को दिन में धमाकों के साथ पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। धमाके के बाद अब भी कई लोग लापता है। सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन इस हादसे के जख्म यूं भरने वाले नहीं। रिपोर्ट देखिए। अंधाधुंध फट रहे ये पटाखे किसी जश्न के मौके पर नहीं, बल्कि उस हादसे की वजह से है जिन्होंने हरदा में कई परिवारों को उजाड़ दिया। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के बैरागढ़ गांव में मंगलवार सुबह पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। अग्रवाल बंधुओं की इस फैक्ट्री में लगभग 600 लोगों के काम करने की जानकारी सामने आई है। वैसे तो प्रशासन के पास भी आंकड़ा नहीं है कि हादसे के वक्त वहां कितने लोग मौजूद थे। 3 मंजिला इस बिल्डिंग में हर तरीके के पटाखे बनाए जाते थे। पटाखे किस तरह से बनते थे और कितनी लापरवाही बरती जाती थी, ये जानने के लिए आप आरोपियों की दूसरी फैक्ट्रियों के हाल देख सकते हैं। अग्रवाल बंधुओं की सिर्फ एक ही फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि अनेकों फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी। उन्हीं की एक दूसरी फैक्ट्री पर इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए यहाँ हरदा से 40 किलोमीटर दूर पिपलिया पानी जो गांव है, वहाँ भी एक अवैध फैक्ट्री इसी तरीके से संचालित हो रही थी। देखिए सुतली बम जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बाकायदा बारूद इनमें भरा हुआ है। अगर एक चिंगारी यहाँ पड़ती है तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये शमशान में बदल जाएगा। तो देखा आपने फैक्ट्री में किस तरह खुले में सुतली बम रखे थे। रेत की बोरियों की तरह बारूद और पानी की तरह केमिकल रखा हुआ है, यानी मौत का पूरा सामान तैयार था। बस जरूरत थी एक चिंगारी की। आखिरकार वो चिंगारी लगी और कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। IBC 24 से बातचीत में एक चश्मदीद ने बताया कि सबसे पहले निचले हिस्से में चिंगारी से आग लगने की शुरुआत हुई, जिसके बाद धीरे धीरे धुआं फैलने लगा और लोगों में भगदड़ मच गई। इस दौरान कई लोग बाहर की तरफ भागे। फैक्ट्री में सबसे पहले छोटे छोटे धमाके होने शुरू हुए और थोड़ी देर में ही ये धमाके इतने बड़े हो गए कि 800 मीटर दूर के घरों और बस्तियों में हाहाकार मच गया। कहीं मलबा गिरा तो कहीं घरों में दरारें पड़ गई। हरदा में जैसे एक घटना की जानकारी भोपाल में मिलती है, वैसे ही सरकार में भी हलचल बढ़ जाती है। भोपाल में कैबिनेट की ब्रीफिंग ले रहे मुख्यमंत्री तक यह सूचना पहुंचती है और उसके बाद तत्काल एक मंत्री उदय प्रताप सिंह को यहां पर रवाना किया जाता है। साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान जो है उसे शुरू किया जाता है और आसपास के जिलों में और आसपास के इलाकों से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस हरदा की तरफ रवाना होती है। जिस वक्त हरदा में धमाके हो रहे थे तो भोपाल में 150 किलोमीटर दूर CM मोहन यादव मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक में व्यस्त थे। हादसे की सूचना मिलते ही मंत्री उदय प्रताप और अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए और प्रदेश सरकार ने शुरू किया सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। 11 जिलों से 150 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरदा रवाना किया गया। भोपाल से इंदौर के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इंदौर और भोपाल में बर्न यूनिट को तैयार किया गया और फिर सिलसिला शुरू हुआ मरीजों को भर्ती करने का। इस पूरे ऑपरेशन को 32 टैंकर और 12 पोकलेन मशीनों के साथ अंजाम दिया गया। एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में आग लगी थी, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। टोटल लगभग 184 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। जैसी कल शाम को थी 11 डेथ्स हुई हैं। जो पूरा डेब्रिस मलबा था जो बहुत गर्म था, टेम्परेचर बताते हैं 5000 डिग्री सेल्सियस तक था, उस पर लगातार 32 के करीब हमारे फायर टेंडर से पानी थ्रो करते हुए और 12 के करीब पोकलेन मशीन से पूरे मलबे को हटाया गया है। पेटलावद हादसे से लेकर हरदा तक ऐसे हादसों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम इनसे क्या सबक लेते हैं। क्या इस पर आई रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा के नियमों को सख्त किया जाता है? क्या अधिकारी सतत मॉनिटरिंग करते हैं या फिर अगले हादसे का इंतजार किया जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
तो हरदा हादसे ने जहां कई परिवारों को जख्म दिया है, तो इस पर सियासी बयानों की तपिश भी देखी जा रही है। बीते 2 दिनों में हरदा मामले में सियासी वार पलटवार देखे गए। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो बीजेपी ने यह कहकर पलटवार किया कि कांग्रेस लोगों के दर्द पर राजनीति कर रही है। देखिए रिपोर्ट। ये वो तस्वीर है जो बीजेपी के पूर्व विधायक और हरदा के कद्दावर नेता कमल पटेल ने जारी की है। तस्वीर में कांग्रेस के मौजूदा विधायक रामकिशोर दोगने के अलावा हरदा हादसे के आरोपी राजू अग्रवाल और रफीक पटेल को देखा जा सकता है। दोगने इन दोनों आरोपियों के बीच में खड़े हुए हैं। इस तस्वीर के सामने आने से पहले कमल पटेल पर आरोपियों से करीबी रिश्ते रखने के आरोप भी लगना शुरू हो चुके थे। पटेल ने ये तस्वीर हरदा हादसे के ठीक 24 घंटे बाद सार्वजनिक की है, यानी कि हादसे के बाद बचाव कार्य के साथ साथ में एक दूसरे को निपटाने का खेल भी शुरू हो चुका था। मेरा कोई हाथ नहीं है, बल्कि इनका हाथ है। ये फोटो देखिए, ये है डॉक्टर आर के दोगने विधायक हरदा, ये है राजू अग्रवाल, ये है मन्नी पटेल जो कांग्रेस के पार्षद है, मुन्ना पटेल उसका भाई कांग्रेस का नेता, ये पार्टनर है, ये मैनेजर है फैक्ट्री का, पूरा ये चलाता देखता है संचालन। अभी ये कमल पटेल के संरक्षण से चल रहा था और कमल पटेल चंदा लेते थे चुनाव में इनसे, और इनसे मंथली भी जाता था। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ इनको कि ये लेते थे वहाँ, और इसके कारण ये दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ रहे हैं। वैसे हरदा हादसे पर सियासत नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के एक्स पोस्ट से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि पटाखा फैक्ट्री का मालिक भाजपा से जुड़ा हुआ है। सरकार की शय साठगांठ संरक्षण और सहयोग से इस अवैध फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। इतने बड़े पैमाने पर अवैध फैक्ट्री का संचालन बिना सरकार की जानकारी और सहयोग के संभव नहीं है। सिंघार ने लिखा कि इससे पहले भी कई बार इस अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके, भीषण आग लगने की घटना हो चुकी है। इसके बावजूद भी सरकार ने सुध न लेते हुए जनता की जान को जोखिम में डालकर अवैध फैक्ट्री का संचालन होता रहा। इससे पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों और सरकार ने 6 अधिकारियों की समिति भी बना दी, लेकिन सुबह होते ही हरदा हादसे पर सियासत का रंग और चढ़ने लगा। सुबह विधानसभा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हादसे को प्रशासनिक कार्रवाई करार दिया, तो कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी टीम के साथ हरदा पहुंच गए। यहाँ उन्होंने घायलों से मुलाकात की और घटनास्थल का दौरा भी किया। जीतू पटवारी ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कई संगीन आरोप भी लगाए। तेल पर था तो प्रशासन क्या कर रही थी? ये पूरी जिम्मेदारी और दोष प्रशासन का है। गरीब की जान की कीमत नहीं है इस मध्य प्रदेश में। गरीब की जान की परवाह करो। आप अलग अलग तरीके से राशन दे के गरीब का वोट लेने की कोशिश करो, आपकी इच्छा, पर जान की कीमत करो। हरदा हादसे पर विपक्ष हमलावर है, तो सरकार राहत और बचाव के काम को बड़ी उपलब्धि मान रही है। जिस वक्त ये हादसा हुआ, भोपाल में कैबिनेट की बैठक चल रही थी। बैठक से ही शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और आला अधिकारियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। इसके साथ ही आसपास के शहरों से करीब 50 एम्बुलेंस और 35 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गई। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद हरदा पहुंचे। हवाई सर्वे के बाद अस्पताल में घायलों के आंसू पोंछे, घटनास्थल का दौरा किया, मृतक के परिजन से भी मिले। हालांकि इस दौरान सीएम के काफिले के सामने लोगों का आक्रोश भी नजर आया। वहीं कांग्रेस के तमाम आरोपों पर सरकार का कहना है कि विपक्ष फिजूल की राजनीति कर रहा है। और स्पॉट का इंस्पेक्शन करने के बाद जो टीम हमने गठित की है, वो जो रिकमेंड करेगी, निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग याद रखेंगे। बहुत सावधानी के साथ एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर लगी हुई थी, प्रशासन के लोग थे, वो पूरी एहतियात बरतते हुए पूरी कार्रवाई वहाँ पर चल रही है। सियासत के बारे में कहा जाता है कि ये न कभी रुकती है न कभी थकती है, और शायद हरदा हादसे को लेकर भी ऐसा ही है, जहां दोनों पार्टियों के बीच शह और मात का खेल जारी है। ऐसे में यदि कोई तड़प रहा है तो वो आम इंसान जिसने अपने किसी को खोया है या खुद इस हादसे के दर्द से गुजर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर भी बताएंगे। हरदा से जो बड़ी खबर आई है आपको बता दें, तेज धमाके हुए थे हरदा में और उसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं।
खुलासे के साथ ही आपको हरदा से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि हरदा के एसपी हटा दिए गए हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरदा के एसपी पर गाज गिरी है, एसपी को हटा दिया गया है। हरदा कांड में बेहद बड़ी कार्रवाई माना यही जा रहा था कि जब हरदा दौरे पर पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उसके बाद कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं और हरदा एसपी को हटा दिया गया है। उनकी लापरवाही मानी जा रही है और देखिए जिस तरह से अवैध रूप से पूरी फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, उसके बाद एसपी पर गाज गिरी है, हरदा एसपी को हटा दिया गया है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, क्योंकि कई बार ये जो फैक्ट्री है उसे सील किया गया, उसके बाद दोबारा ये फैक्ट्री खुल जाती थी, फिर सील किया जाता था, फिर फैक्ट्री खुल जाती थी। ऐसे में लापरवाही मानी गई है एसपी की और माना जा रहा था कि सीएम आज कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। हरदा कांड में ये पहली बड़ी कार्रवाई हुई है और आने वाले दिनों में माना जा सकता है कि कुछ दूसरे लोगों पर भी गाज जरूर गिरेगी। हरदा एसपी को हटा दिया गया है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जैसा कि हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन ने ही जानकारी दी थी कि आज जब दौरा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, अस्पताल वो पहुंचे थे, सभी से मुलाकात उन्होंने की थी, हालचाल जाना था। उसके बाद माना जा रहा था कि कोई बड़ा एक्शन जरूर लेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि इससे पहले हमने गुना में देखा था जब बस हादसा हुआ था तो उसके बाद भी एसपी कलेक्टर हटा दिए गए थे, परिवहन आयुक्त के ऊपर गाज गिरी थी और अब हरदा कांड जिसमें 12 जिंदगियां खत्म हो गई, एसपी संजीव कंचन को हटा दिया गया है। एसपी संजीव कंचन पर गाज गिरी है। हरदा कांड पर पहली ये बड़ी कार्रवाई है और इसके बाद माना जा रहा है कि कई और अधिकारी भी इस पूरे मामले में नप सकते हैं, कई और अधिकारियों पर गाज जरूर गिरेगी। तो आज ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरदा पहुंचे थे। लगातार वो कह रहे थे कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो 3 मुख्य आरोपी हैं, भले वो रमेश अग्रवाल हो, रफीक खान हो या फिर सोमेश अग्रवाल हो, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके साथ ही अब एसपी पर भी गाज गिरी है। एसपी को हटा दिया गया है। संजीव कंचन इनका नाम है जिनके ऊपर गाज गिरी, इन्हें हटा दिया गया है। ये पहली बड़ी कार्रवाई है, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है और भी कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। कई और अधिकारी जरूर नपेंगे, क्योंकि इससे पहले गुना हादसे में हमने देखा है कि एक के बाद एक कई सीनियर लेवल के अधिकारियों पर गाज गिरी थी, कई लोगों को सस्पेंड किया गया, उन्हें लाइन अटैच किया गया और अब देखिए हरदा कांड में पहली बड़ी कार्रवाई, एसपी को हटा दिया गया है। एसपी संजीव कुमार कंचन को हटाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हरदा से हम आपको बता रहे हैं। उसके साथ ही आज दौरे पर भी पहुंचे हुए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि जांच के बाद जरूर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जांच दल भी गठित किया गया है, एक जांच समिति का गठन हुआ। हालांकि कांग्रेस यही मांग कर रही है कि एसआईटी का गठन किया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की वो मांग कर रही है। कांग्रेस आरोप भी लगा रही कि बीजेपी के संरक्षण में ही सब कुछ चीजें चल रही थी। पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल का नाम सामने आया, हालांकि उन्होंने पलटवार किया, आरके दोगने पर उन्होंने आरोप लगाए और अब देखिए प्रशासनिक लेवल पर गाज गिरने की शुरुआत हो चुकी है, एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहली गाज गिरी है हरदा एसपी संजीव कुमार कंचन पर, उन्हें हटा दिया गया है। हरदा एसपी के पद से उनको हटा दिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में या ये कहे कि रात तक दूसरे अधिकारियों पर भी जरूर कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और सीधे रुक कर लेते हैं हरदा का। कपिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, पहली बड़ी कार्रवाई, एसपी को हटा दिया गया है और आगे किन पर गाज गिर सकती है? जी, आपको बताना चाहूंगा इसमें एसपी संजीव कुमार कंचन को हटा दिया गया, उन्हें पीएचडी भोपाल में भेज दिया है। यहाँ पर बड़ी कार्रवाई ये भी हो सकती है कि कलेक्टर की भी सुने, कलेक्टर का भी ट्रांसफर होना पक्की बात है। कलेक्टर के साथ में और जो निचले अधिकारी कर्मचारी है जो इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने इनको लाइसेंस दिया है, जहाँ पे एसडीएम की इनके सकती है, इनको भी हटाने की बात चल रही है। बहुत ही जल्दी कोई और बड़ा फैसला आने वाला है जिसमें इनको हटा दिया जाएगा। अभी सिर्फ संजीव कुमार कंचन को हटाया है। आपको बता दें आज ही मुख्यमंत्री मोहन यादव हरदा पहुंचे थे और निरीक्षण करने के बाद पहुंचे, तत्काल शाम होते ही उन्होंने एसपी संजीव कुमार कंचन को यहाँ से हटा दिया, पीएचडी भेज दिए हैं। अब बड़ी कार्रवाई होने की और रास्ता देख रहे हैं कि रात देर रात तक आदेश जारी हुआ है, इन दिन में आदेश जारी जैसे होंगे कलेक्टर और साथ में अन्य कर्मचारी भी बिल्कुल माना जा सकता है कि अन्य कर्मचारी भी इसकी जद में जरूर आएंगे। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब यहाँ पर सीएम पहुंचे हुए थे निरीक्षण करने के लिए, हालचाल जानने के लिए, तब क्या एसपी भी यहाँ पर मौजूद थे? जी, आपको बताऊंगा एसपी यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर उनके साथ ही थे, लेकिन उस समय ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन यहाँ से मुख्यमंत्री जाते ही 1.5 साल तक आदेश आ गया उनका
और यहाँ पर कलेक्टर के भी आदेश आने की संभावना है कि या तो अभी लेट नाइट आदेश आ जाए या हो सकता है 2 दिन में कलेक्टर के भी आदेश आ जाए। कपिल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो तत्कालीन कलेक्टर हैं उनके ऊपर तो गाज गिर ही सकती है, जैसा कि आप बता रहे हैं ऋषि गर्ग, लेकिन उस समय के कलेक्टर और उस समय के संभाग आयुक्त, जब यहाँ पर फैक्ट्री बार बार सील होती थी उसके बाद खोली जाती थी, जो पुराने अधिकारी हैं, क्या उनके ऊपर भी गाज गिरेगी? क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है? जी, जो चलिए, फिलहाल थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हैं, समझा जा सकता है। पूरे उस एरिया में इस वक्त इंटरनेट बंद है, इसलिए मोबाइल से भी बात करने में थोड़ी सी तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन हमारे सहयोगी ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि शायद कलेक्टर के ऊपर भी गाज गिरे और इसके साथ ही वो अधिकारी जिन्होंने लापरवाही बरती है, क्योंकि बार बार इस फैक्ट्री को बंद किया जाता था, सील किया जाता था और बार बार ये फैक्ट्री खुल जाती थी, तो जो पुराने अधिकारी हैं उनके ऊपर भी गाज जरूर गिर सकती है। और पहली कार्रवाई हो चुकी है, एसपी को हटा दिया गया है, एसपी संजीव कुमार कंचन पर गाज गिरी है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हरदा से आपको बता रहे हैं। तो हरदा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हमने आपको बताई।